हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर आ गए हैं क्लास 9th का वो बैच लेकर के जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आज हम लेकर के आए हैं वो बहुत ही अच्छा सा पोयम जो आप देख पा रहे होंगे, आपके पीछे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। शुरुआत बैच का क्लास 9th का वो क्लास जो बच्चों को बहुत सारे डाउट्स पैदा करते हैं, बहुत सारे टीचर्स उसको समझा नहीं पाते हैं। तो आज हम वही क्लास लेकर के आए हैं आपके समक्ष, आपके बीच में, और बहुत ही आसान से, बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों से समझाने वाले हैं कि आखिर इस पोयम का क्या अर्थ है। बहुत बढ़िया से समझाएंगे। और है तैयार आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिएगा, आज का क्लास हमारा है द रोड नॉट टेकन। आप लोगों ने देखा होगा आपका फर्स्ट पोयम होगा क्लास 9th का। और ये इतना बच्चों को इस बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो इस पोयम का सही मीनिंग्स नहीं समझा पाते हैं। तो आइए हम समझाते हैं इसके मतलब को, इसके अर्थ को बारीकी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलो देखते हैं इस पोयम में जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। कहते द रोड नॉट टेकन ये पोयम है, और देख पा रहे होंगे यहाँ पर वो बिफोर यू रीड दिया गया है। जो पोयम में कुछ लाइंस लिखी गई होती है शुरू में, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आखिर इस पोयम में क्या बताया जा रहा है, किसके बारे में है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं यहाँ पर कि दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। तो बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा पोयम बताने से पहले क्या एक बात मैं बता दूं कि आपके जीवन में, और आपके ही नहीं सबके जीवन में, एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा समय आता है जब हमें किसी भी चीज को लेकर के चॉइस करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। यानी कि हमें दो चीजें मिलती है उन दोनों चीजों में हमें अपना एक चीज चुनना पड़ता है और एक को छोड़ देना पड़ता है। तो बड़ी समस्या होती है वहां पर कि कौन से वस्तु को, कौन से व्यक्ति को, कौन से काम को किया जाए और कौन से काम को छोड़ा जाए। तो उसी से संबंधित ये पोयम है जो इस कविता में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई है। क्या कहते हैं कि दिस वेल नोन पोयम, यानी कि यह जो फेमस पोयम है, वेल नोन का मतलब समझ रहे हैं? वेल नोन का मतलब बहुत ही जानी मानी। तो दिस वेल नोन पोयम, यह जानी मानी जो पोयम है, इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। वो किसके बारे में बच्चों? मेकिंग चॉइसेस, चुनाव करने के बारे में है। चुनाव करते हैं ना, कोई भी चीज आप चूज करते हैं तो उसके बारे में है यह वेल नोन पोयम। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और किसके बारे में है? द चॉइसेस, उन चॉइसेस के बारे में है, उन चुनावों के बारे में है जो हमें क्या करता है? शेप करता है, एक नई आकृति प्रदान करता है। यानी कि अगर कोई दो चीज दे दिया जाए और उन दोनों में आपको कोई एक चीज डिसाइड करना है कि नहीं वो मुझे लेनी है, तो और उसके बाद उस थिंग्स को, चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, थिंग्स हो सकता है, तो उस थिंग्स को चूज करने के बाद उस थिंग्स का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, उसकी वजह से हमारा लाइफ किधर चला जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर है कि हमें यह पोयम जो है वो किसके बारे में है? चॉइसेस करने के बारे में है। और किसके बारे में है? उन चॉइसेस के बारे में है जो हमें एक आकृति प्रदान करती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट, और इसके जो कवि हैं वो कौन है? यहाँ पर देख पा रहे होंगे कौन है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और ये कौन है? एक अमेरिकन पोएट है। हु राइट्स सिंपली, ये एक अमेरिकन पोएट हैं जो राइट्स लिखते हैं, और लेकिन कैसे लिखते हैं? सिंपली, यानी बहुत ही साधारण सी भाषा में लिखते हैं, आसान सी भाषा में लिखते हैं, लेकिन बट इंसाइटफुली, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है ना बच्चों, वो बहुत ही इंसाइटफुली होता है, बहुत ही डीप मीनिंग होता है। इंसाइटफुली मीनिंग होता है, अंतर मन से मीनिंग निकलती है, डीप मीनिंग गहरा अर्थ होता है उसका। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, और किसके बारे में है? अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी, कॉमन का मतलब भी साधारण होता है और ऑर्डिनरी का मतलब भी साधारण होता है। तो साधारण अनुभव के बारे में इस पोयम के माध्यम से कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो बताना चाहते हैं। ये तो हो गया आपका बिफोर रीड में समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं यहां पर पोयम स्टार्ट है आपका, ध्यान से समझिएगा। क्या कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। कहते हैं कवि, देखो जितना लिखा गया है ना उससे ज्यादा अर्थ होता है। पोयम है,
तो लिखा गया होता है 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड लिखे होते हैं, लेकिन जो इसका मीनिंग होते हैं, जो इसका अर्थ होता है बच्चों, वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसी को ध्यान से समझिएगा, लिखा कुछ और जाएगा, बताया कुछ और जाता है उसमें, क्योंकि ये पोयम है, छोटा सा लिखा होता है, अर्थ बहुत सारा होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, कहते हैं कि दो सड़क जो है, रोड्स मतलब सड़कें जाते हैं, रास्ते, डाइवर्स मतलब बच्चों जानते हैं क्या होता है, डाइवर्स माने बटे हुए थे, क्या हुए थे, बटे हुए थे, या फिर विभाजित थे, क्या हुए थे, बटे हुए थे या फिर विभाजित थे, समझ गए। तो दो रास्ते बटे हुए थे या फिर विभाजित थे, इन ए येलो वुड, किसमें, एक येलो वुड में। अब येलो वुड किसको बोला गया, क्या कहोगे, येलो मतलब पीला होता है, वुड माने लकड़ी होता है, तो पीले लकड़ी में बटे हुए थे दो रास्ते, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है। तो क्या कहना चाहते, कहते हैं कि दो सड़क चाहे दो रास्ते जो है येलो वुड बोला गया है, जैसा कि फिगर में आप पीछे देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में, सूखी पीली पत्तियों से भरा जंगल है, कैसा जंगल है, सूखी पीली पत्तियों से भरा जंगल है, उस जंगल में दो रास्ते बटे हुए थे या फिर विभाजित थे, समझ गए। फिर क्या होता है, फिर कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कहते हैं कि एंड सॉरी, और मुझे सॉरी, बहुत ही सॉरी हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ, किस बात का तकलीफ हुआ बच्चों, कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं उन बोथ रास्तों पे, उन दोनों रास्तों पे ट्रेवल नहीं कर सका, मैं यात्रा नहीं कर सकता था, इस बात का मुझे बहुत ही क्या हुआ, दुख हुआ। अब क्योंकि अकेला व्यक्ति है, अब यहाँ पर क्या रहा है कि एंड बी वन ट्रेवलर, और एक वन ट्रेवलर होने की वजह से, वन ट्रेवलर का मतलब क्या बच्चों, एक अकेला, ट्रेवलर माने जानते होंगे यात्री, तो एक अकेला यात्री होने की वजह से, लॉन्ग आई स्टूड, तो वहां पर मैं लॉन्ग टाइम तक, काफी लंबे समय तक मैं वहीं पर क्या करता रहा, स्टूड, खड़ा रहा, जहां से मतलब मैं रास्ता पकड़ करके जा रहा था, और जाते जाते जंगल सूखी पीली पत्तियों से भरा एक जंगल था, और उसी जंगल में दो रास्ते ऐसे विभक्त थे, ऐसे बटे हुए थे। तो लेखक और जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो वहीं पर खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर मैं इस वाले रास्तों को पकड़ूं या फिर इस वाले रास्ते को पकड़ूं, और वहीं पर वो खड़े होकर के काफी लंबे समय तक विचार करते हैं, सोचने लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अकेला यात्री थे, तो दोनों रास्तों पर एक साथ जा नहीं सकते थे। तो एक अकेला यात्री होने की वजह से मैं लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन, और उस एक रास्ते को, यहां पर वन किसके लिए आया हुआ है, उस एक रास्ते के लिए आया हुआ, कि उस एक रास्ते को लुक्ड डाउन, यानी कि घूरता रहा, चाहे देखता रहा, कहां तक देखता रहा, एज फार एज, उतनी दूर तक देखता रहा, फार का मतलब दूर, तो उतनी दूर तक देखता रहा जितनी दूर मैं क्या कर सकता था, कुड का यूज है, देख सकता था। तो मैं उस एक रास्ते को उतनी दूर तक देखता रहा जितनी दूर मैं देख सकता था, और कहां तक देखा, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कहां तक देखा, जहां से इट वो रास्ता, बेंट मुड़ा हुआ था, इन द अंडरग्रोथ, किसमें, अंडरग्रोथ में, जो छोटे छोटे झाड़ियां होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उसको अंडरग्रोथ बोला जाता है। तो जो अंडरग्रोथ था, जो भी झाड़ियां या छोटे छोटे जो पेड़ पौधे थे, जहां से उसमें वो रास्ता मुड़ गया था, वहां तक मैं उस एक रास्ते को ध्यान से देखा। क्या ये पहला स्टैंजा समझ में आया बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि टू रोड्स, दो रास्ते, एक सूखी पीली पत्तियों से भरे जंगल में क्या थे, विभाजित थे, और मुझे दुख हुआ कि मैं उन दोनों रास्तों पे ट्रेवल नहीं कर सकता था, और एक अकेला यात्री होने के कारण मैं लंबे समय तक वहीं पर खड़ा रहा, और उस एक रास्ते को उतना दूर तक देखता रहा जितनी दूर मैं देख सकता था, और वहां तक देखा जहां से वह मुड़ करके झाड़ियों में चली गई थी, अंडरग्रोथ पेड़ पौधों में चली गई थी, रास्ता जाकर के धीरे धीरे क्या हो गया था, पेड़ पौधों में गायब हो गया था, तो वहां तक मैं उस एक रास्ते को देखा। क्लियर हुआ। अब आगे देखिएगा क्या कहा जा रहा है, ये तो फर्स्ट स्टैंजा हुआ। सेकंड स्टैंजा में क्या कहते हैं कवि, देन टुक द अदर, तो कहते हैं कि मैं उस एक रास्ते को देखा, बड़े ध्यान से देखा, उसके बाद मैंने क्या किया, टुक द अदर, दूसरे रास्ते को टुक यानी कि लिया, यानी कि दूसरे रास्ते को मैं पकड़ लिया, दूसरे रास्ते पर मैं चलने लगा, पहले रास्ते को देखा लेकिन दूसरे रास्ते पर चलने लगा।
जस्ट एज फेयर, जो बिल्कुल उतना ही फेयर था। फेयर का मतलब क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर? फेयर का मतलब अच्छा, जो कि उतना ही अच्छा था। कितना अच्छा था बच्चों? पहले वाले रास्ते की तरह। यानी कि तब मैंने दूसरा रास्ता लिया जो पहले वाले रास्ते की तरह ही क्या था? अच्छा था। ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और बच्चों परहैप्स माने क्या होता है? शायद। और शायद हैविंग द बेटर क्लेम, और शायद वह एक बेटर क्लेम भी था। क्लेम मतलब होता है विकल्प, और शायद वह एक अच्छा विकल्प भी था, है ना। मैंने दूसरा रास्ता लिया जो पहले वाले की तरह ही क्या था? अच्छा था। और शायद जो रास्ता मैंने पकड़ा वो शायद एक अच्छा विकल्प भी था, यानी कि बढ़िया रास्ता था। फिर क्या कहते हैं? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि वो जो रास्ता मैंने पकड़ा था ना वो कैसा था? ग्रेसी था, मतलब घासदार था, यानी कि उस पर घास लगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और देख ना जरा इसकी मीनिंग क्या लिखी गई हम समझाते हैं, फिर उसके बाद इसका अर्थ क्या वो बताते हैं। क्योंकि वो रास्ता घासदार था, घास से भरा हुआ था, और वो रास्ता चाहता था कि उस पर लोग वियर करे, यानी कि उस पर लोग चले। यानी कि लोग चले का मतलब क्या है? कि वो रास्ता ऐसा था कि उस पर अभी बहुत ही कम लोग गए हुए थे, उस पर अभी कोई भी गया हुआ नहीं था। ये यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि वो रास्ता कैसा था? घासदार था, घास से भरा हुआ था, जिस पर अभी बहुत सारे लोग नहीं गए हुए थे। इसलिए वो रास्ता चाहता था कि उस रास्ते पर कोई आए, क्योंकि उस रास्ते पर कोई गया हुआ नहीं था। क्लियर हुआ? दो, और फिर रास्ते पर, उस रास्ते पर धीरे धीरे वो जो कवि हैं जाते हैं, चलते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, फिर कहते हैं दो, हालांकि या फिर यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, फिर उस रास्ते पर पासिंग करने के बाद, यानी कि धीरे धीरे जब मैं उस रास्ते पर जा रहा था, धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ रहा था उस रास्ते पर, तो हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो वो बिल्कुल हैड वॉर्न, वॉर्न का मतलब जानते क्या है यहाँ पे? वो उतना ही यूज था, उतना ही यूज किया गया था जितना कि कौन था? रियली अबाउट द सेम, यानी कि वो बिल्कुल सेम था, पहले वाले रास्ते की तरह ही था। यानी जब मैं दूसरे वाले रास्ते पर जब मैं चलने लगा और कुछ दूर गया तो मुझे ये पता चला कि वो रास्ता भी उतना ही यूज किया गया था जितना कि पहले वाला यूज किया गया था। यानी कि रियली अबाउट द सेम, बिल्कुल पहले वाले की तरह ही वो रास्ता था। क्या समझ में आया बच्चों? बिल्कुल आसान है, समझ गए ना। अब देखिएगा आगे क्या होता है थर्ड वाले सेक्शन में। फिर आगे कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट। थर्ड में कहते हैं कि एंड बोथ, और उन दोनों रास्तों पे, देख रहे हो यहाँ पर बोथ किसके लिए आया गया? उन दोनों रास्तों के लिए आया हुआ है कि और उन दोनों रास्तों पे दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली ले, समान मात्रा में, इक्वली बराबर मात्रा में, ले मतलब पड़ा हुआ था क्या? इन लिप्स, पत्तियां। यानी उस सुबह उन दोनों रास्तों पे समान मात्रा में, बराबर मात्रा में पत्तियां बिखरी हुई थी, या फिर पड़ी हुई थी, या पत्तियां गिरी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उस रास्ते पर नो स्टेप, कोई भी स्टेप नहीं था, कदम, हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी कि कोई भी कदम का वो ट्रॉडन ब्लैक नहीं था, यानी कि किसी भी कदम के, किसी भी पैरों के काले निशाना नहीं थे उस पे, यानी कि अभी उस पर बहुत सारे लोग नहीं गए हुए थे। नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक, पत्तियां बिछी हुई थी, बिखरी हुई थी, और उस पर अभी बहुत सारे लोग, मतलब पैरों के कोई भी काले निशान नहीं थे। फिर कहते हैं कि ओह, अरे, आई केप्ट द फर्स्ट, फिर कहते हैं कि अरे मैंने तो, आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहला वाला रास्ता केप्ट कर दिया, मैंने पहला वाला रास्ता छोड़ दिया। फॉर अनदर डे, किस दिन के लिए? दूसरे दिन के लिए मैंने पहला वाला रास्ता केप्ट, रख दिया, मतलब छोड़ दिया। अब दो रास्ते पे तो अकेले नहीं जा सकता ना, तो इसलिए एक रास्ते पर जा रहा था, पहला वाला छूट गया। और कहते हैं कि अरे मैंने तो पहला वाला रास्ता दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, येट नोविंग, और इस बात को जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि कैसे रास्ते जो हैं लीड्स ले जाते हैं ऑन टू वे, एक दूसरे रास्ते की
ओर। इस बात को जानते हुए कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर चला जाता है, कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता मिल जाता है, इस बात को जानते हुए मैंने वो पहला वाला रास्ता क्या कर दिया, दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। आई डाउटेड, और फिर कहते हैं कि आई डाउटेड, मुझे डाउट होता है, कभी क्या करेंगे, आई डाउटेड, मुझे संदेह है कि इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं उस रास्ते पर, एवर कम बैक, क्या मैं उस रास्ते पर कभी वापस आ पाऊंगा, क्या कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि उस रास्ते से फिर कभी मैं वापस आ पाऊंगा। मुझे इस बात पर क्या हुआ, डाउट हुआ, संदेह हुआ, क्योंकि एक रास्ता तो उनका क्या हो गया था, छूट गया था। आई बात समझ बच्चों। अब देखिएगा आगे क्या होता है। लास्ट संज्ञा में कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, कि फिर कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग, मैं टेलिंग कर रहा होऊंगा। टेलिंग माने होता है क्या बच्चों, बताना। तो मैं बता रहा होऊंगा दिस, इस बात को, कौन सी बात को, उसी बात को जो जंगल में दो रास्ते बटे हुए थे, कि मैं इस बात को, वो भी कैसे, विथ ए साई, साई का मतलब आह, एक आह के साथ, आह के साथ मैं इस बात को बता रहा होऊंगा। समवेयर, कहां बता रहा होऊंगा, समवेयर, समवेयर का मतलब क्या होता है, कहीं, क्या होता है बच्चों, कहीं। एजेस एंड एजेस, युगों युगों के बाद, एजेस एंड एजेस मतलब काफी वर्षों के बाद, वो भी कहां पर, हेंस, हेंस मतलब भविष्य, तो कई वर्षों के बाद, एजेस एंड एजेस मतलब काफी अवधि के बाद, कई वर्षों के बाद, बहुत ही लंबे समय के बाद, मैं इस बात को भविष्य में कहीं बता रहा होऊंगा, लेकिन कैसे, एक आह के साथ, विथ ए साई, एक आह के साथ, आह भर के बता रहा होऊंगा। क्या बता रहा होऊंगा बच्चों, कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, क्या बता रहा होऊंगा, कि दो रास्ते विभक्त थे, बटे हुए थे, इन ए वुड, यहाँ एक जंगल में दो रास्ते बटे हुए थे, दो रास्ते विभाजित थे, एंड आई, और मैं, इस बात को मैं बता रहा हूं कहीं पर कि दो रास्ते एक जंगल में बटे हुए थे, और मैंने क्या किया, आई टुक द वन, मैंने उस रास्ते को लिया, मैं उस रास्ते पर गया, मैंने उस रास्ते को पकड़ा, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर बहुत लेस ट्रेवल किया गया था, जिस पर बहुत कम यात्रा की गई थी, मैंने उस रास्ते को पकड़ लिया, और मैं इस बात को कहीं भविष्य में किसी न किसी व्यक्ति से एक आह के साथ बता रहा हूंगा। और एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और दैट, और यही जो बात थी ना, दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही बात सब कुछ, यह जो डिफरेंस है वो ला दिया था, इसी बात ने सब अंतर पैदा कर दिया था, इसी बात की वजह से सब डिफरेंस हो गया था, अंतर आ गया था। ये रहा पोयम आप लोगों का बच्चों। मुझे उम्मीद है कि ये पोयम आप लोगों को बड़े बढ़िया से समझ में आया होगा। आई होप अच्छे से समझ में आया ही होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को रिवाइज करिएगा, फिर से सुनिएगा बड़े ध्यान से। मैंने बहुत ही आराम से बताया, कोई जल्दबाजी मैंने नहीं किया, एकदम आराम से हमने बताया हुआ है, और वो हर वर्ड की मीनिंग भी हमने समझाई है। तो आप लोग जो लोग नोट्स बनाते हैं वहां से मीनिंग आप राइट कर सकते हैं। और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही है, तो आपको करना क्या है, आप सभी लोग जानते ही हैं कि बस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट करो दो चार बातें, क्योंकि देखो भाई, ना तो हमें आप पैसा दे रहे हैं, ना ही हम आपसे पैसा मांग रहे हैं। बस आप अगर कमेंट करेंगे, लाइक्स करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो आप लोगों को पसंद आ रही है, तो मुझे अलग से एक क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी ना, कि मैं और वीडियो बनाऊंगा, अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊंगा आपके पास में, और आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो बच्चों, हाँ, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं। इससे पहले आप लोगों को क्या पोयम बताया गया है क्लास 9th के बच्चों? नहीं बताया गया होगा ना। मैं एक काम करता हूं, अगर आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे, राइमिंग स्कीम के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो मैं उसको समझा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन जो लोग भी राइमिंग स्कीम के बारे में जानते हैं, आप लोग क्या करोगे, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, अलग अलग स्टैंजा सब है,
तो सभी स्टेंजा का आप क्या करोगे, राइमिंग स्कीम कमेंट करके हमको बताओगे कि इस फर्स्ट स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या है। समझ गया ना। राइमिंग स्कीम मैं जरा बता दूं क्या, कैसे निकालते हैं। चलो पहले वाले का मैं बता देता हूं, बाकी का आप लोग बताना कि होगा क्या, ठीक है ना। देखो बच्चों कैसे निकालते हैं राइमिंग स्कीम। आपको करना क्या होगा, ये आपको 1 2 3 4 5 5 लाइन दिखाई दे रही है और पूछेगा कि बताइएगा कि इसका राइमिंग स्कीम क्या होगा। तो बच्चों निकालते कैसे हैं, तो आपको करना क्या होता है कि जो भी इसका लास्ट वर्ड होगा, क्या होगा बच्चों, जो भी इसका क्या होगा लास्ट वर्ड होगा, आपको क्या करना है, उसी लास्ट वर्ड को चूज करना है। क्या करना है, उसी लास्ट वर्ड को आपको ले लेना है। जैसे यहां पर क्या है, येलो वुड है, क्या है, येलो वुड है। तो जब येलो वुड है तो इसको जब हम लोग लेंगे, येलो वुड हो गया। यहां पर क्या बच्चों, बोथ है, चलो बोथ को ले लिया हमने। यहां पर क्या है, स्टूड है। देख लो आप लोग भी ऐसे करोगे, लास्ट वर्ड जो भी लाइन होगा उसका लास्ट वर्ड आप चूज करना। यहां पर क्या है, कुड है, कुड हमने ले लिया। और यहां पर क्या है, अंडर ग्रोथ है, तो यहां पर हमने अंडर ग्रोथ भी ले लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया अंडर ग्रोथ। अब जरा देखना ध्यान से, इसका राइमिंग स्कीम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों करना क्या होता है कि जो भी आप लास्ट वर्ड लिए हो उसको आप शुरू करना किससे, ए से, क्योंकि आपका जो अल्फाबेट होता है वो ए से शुरू होता है ना। तो पहला वर्ड हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। कोई भी वर्ड होगा आप ए ले लेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करना होगा कि अगर इससे मिलता जुलता, अरे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, येलो वुड नहीं ना, बस वुड है ना लास्ट में, तो यहां पर वुड होगा, क्या होगा, केवल वुड होगा, वुड और कुछ नहीं होगा। यहां पे गलती हो गई बच्चों, यहां पर केवल क्या होगा, वुड होगा, वुड लास्ट वर्ड ये वुड है ना, वुड लिया जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, लास्ट वर्ड ये वुड हो गया तो वुड को ले लो, तो वुड में हमने क्या लिखा कि ये हमने ए ले लिया, ठीक। अब बताओ इससे मिलता जुलता कोई और वर्ड है, इससे मिलता जुलता मतलब इसके समान वर्ड्स, इसके जो साउंड होंगे ना सेम आने चाहिए। तो वुड हो गया, क्या वुड के समान वर्ड, वुड के साउंड जैसा वाला वर्ड कोई और है। तो देखो वुड और बोथ, क्या दोनों का सेम साउंड आ रहा है, नहीं। तो जब सेम साउंड नहीं आएगा तो उस वर्ड को हम क्या मान लेंगे, बी। तो यहां पर ये इसको क्या मान लिया जाएगा, बी, ठीक। अब देखना वुड स्टूड, वुड स्टूड, लग रहा है कि सेम साउंड दे रहा है ना। तो जब वुड का ए है तो स्टूड का भी क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। अब देखना वुड स्टूड कुड, वुड कुड सेम दे रहा है ना। तो जब वुड का ए है, इसका भी ए है और इसका भी सेम साउंड आ रहा है, जिसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहां पर देखना, यहां पर लास्ट वर्ड क्या है, ये ग्रोथ है, क्या है, ग्रोथ है। तो क्या ऐसा दे वुड और ग्रोथ क्या दोनों का सेम है, नहीं। लेकिन इससे मिलाओ बोथ ग्रोथ, बोथ ग्रोथ, क्या ये मैच कर रहा है साउंड, हाँ मैच कर रहा है। तो जब हमने बोथ का बी माना था तो ग्रोथ को भी क्या मानेंगे, हम बी मानेंगे। तो अगर इस तरीके से पूछा जाएगा कि इसका राइमिंग स्कीम क्या हुआ, तो आप क्या बताएंगे, ए हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बी हो गया, फिर क्या हो गया, ए, और यहां पर भी हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। यही आपका राइमिंग स्कीम हुआ बच्चों। बताओ 5 लाइन होंगे, 1 2 3 4 5, ये रहा राइमिंग स्कीम। तो इसी तरीके से आपको होमवर्क में अगर पोयम समझे होंगे, ये बात समझ में आ गई होगी राइमिंग स्कीम का, तो आप इस तरीके से जितने भी स्टैंजा दिखाई दे रहे हैं सभी का आप कमेंट करके हमको राइमिंग स्कीम बताएंगे कि इसका राइमिंग स्कीम क्या होगा। समझ गए ना। और ये स्कैनर यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, ये टेलीग्राम का लिंक है, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ में बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें एक बार जरूर बताते रहिएगा। और मिलेंगे अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ में, एक अलग ही लेसन लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए इंग्लिश विजडम बाय वीके सर के साथ में। तो बच्चों मिलते हैं कल, जय हिंद।